नवरात्र यानी वह 9 दिन जब हम माँ के अलग अलग रूपों को पूजते हैं। इन 9 दिनों में हम न सिर्फ इन 9 रूपों को याद करते हैं बल्कि इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं। यूं तो नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं, लेकिन अश्विन के नवरात्रों की भारत में खासी मान्यता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी से आगाज होता है हमारे त्योहारों के जश्न का। इस साल कोरोना वायरस ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़कर रख दिया, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर मर्ज की दवा है। ठीक वैसे ही इंदौर के बाजार एक बार फिर से रोशन नजर आ रही हैं। यहाँ भी इतने महीनों बाद ही सही, लेकिन बाजारों में इस त्योहार की रौनक दिखने लगी है। बाजारों में माता की मूर्तियां हर जगह सजी दिखने लगी है। यहाँ न सिर्फ माता को सजाने के लिए अलग अलग वैरायटी के कपड़े हैं, बल्कि पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान की भी कोई कमी नहीं है। भारत में नवरात्रों के 9 दिनों में अधिकांश लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि इन 9 दिनों में खाने के आइटम काफी सीमित रहते हैं। जहां आम दिनों में खाने पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं होती है, वहीं उपवास में गिने चुने 1-2 व्यंजन जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की रोटी या आलू हलवा ही प्रचलित है। अगर आप इंदौर शहर में रहते हैं और फलाहार व्यंजनों की वैरायटी चाहते हैं, जिसमें आपको स्नैक्स से लेकर मेन कोर्स थाली तक सब कुछ मिले, तो आपका ये वीडियो पूरा देखना तो बनता ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री स्वागत करती हूँ आपका लाइफ इज ब्यूटीफुल के एक और एपिसोड में। नवरात्रे शुरू हो चुके हैं, आज पहला दिन है और आपको नवरात्रों की लाइफ इज ब्यूटीफुल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर देखा जाता है कि नवरात्रे शुरू होने के बाद में बाहर खाने के ऑप्शन हमारे पास बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर इन चीज़ों में बाहर के आइटम्स मिले होते हैं, लहसुन होता है, प्याज होता है। लेकिन क्या हो कि अगर आपको इन सब चीज़ों में व्रत का खाना यानी फलाहार मिल जाए, यानी कि पार्टी तो पक्की है। ऐसे ही एक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं सपना संगीता। सपना संगीता के रेजिडेंशियल एरिया में एक शॉप है जिसका नाम है उपवास। अपने ही नाम की तरह यहाँ पे आपको सभी आइटम्स व्रत के खाने के मिल जाएंगे, चाहे वो मेन कोर्स हो चाहे वो स्नैक्स हो। तो चलिए इनके मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं, आइए मेरे साथ। उपवास शॉप एक ऐसा वन स्टॉप शॉप है जहां आपको व्रत के विभिन्न प्रकार के आटे के साथ साथ अलग अलग तरह के चिप्स भी मिल जाएंगे। अक्सर चिप्स या सिर्फ साबूदाने की खिचड़ी से खुद को संतुष्ट करना अब पुराना हो गया है, क्योंकि यहाँ आपको कचौड़ी, बेक्ड समोसा जैसे रोज खाए जाने वाले आइटम्स भी खूब आसानी से मिल जाएंगे। इनके यहाँ जो भी खाने के आइटम्स बनाए जाते हैं, उनमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाता जो आप अपने व्रत के दिन ग्रहण ना कर सके। अपनी इसी खासियत की वजह से यह शॉप अब एक जाना माना नाम बन गई है। तो लंच टाइम का समय है और मैंने अपने लिए ऑर्डर की है संपूर्ण उपवास थाली। तो क्योंकि इसका नाम उपवास थाली है और यहाँ पर जो भी आइटम है उसके अंदर सब कुछ व्रत के हिसाब से डाला जाता है, तो यहाँ पे कुछ भी मैदा नहीं है और सब कुछ आपको व्रत के हिसाब से मिलेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करते हैं उपवास के आइटम से। ये है आलू की कचौरी। ये देखिए, इसमें आलू है और ये व्रत के आटे यानी सिंघाड़े के आटे की बनी है, जो कि हमारे व्रत में महिलाएं खाती है। तो ये पूरी तरह से व्रत के लिए है, आप इसे खा सकते हैं व्रत में। साथ ही है दही, जो कि आप इन आइटम्स के साथ खा सकते हैं। साथ में है ग्रीन चटनी। अक्सर हम हरी चटनी में लहसुन, प्याज ये सब चीज़ें डालते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धनिया और पुदीना की बनी हुई है और इसमें सब कुछ व्रत के हिसाब से है। और ये है वन ऑफ द मेन कोर्स मील्स। ये है साबूदाना खिचड़ी। इसके अंदर भी आपको कुछ भी व्रत के हिसाब से अलग हो वैसा नहीं मिलेगा। और ये है साबूदाना, जो कि अक्सर हम व्रत में खाते हैं। साथ में आलू, मूंगफली, ये सब चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे व्रत पे चला करती है। और उसके बाद में है खजूर की चटनी, और इस चटनी को हम जल्दी ही टेस्ट करेंगे। और साथ में है नमकीन, और ये नमकीन भी आलू के हैं, इसमें मूंगफली है। और मेन कोर्स यहाँ पे जो आपको मिलेगा आलू का पराठा। और ये है आलू का पराठा, जो कि आपका व्रत का पराठा है और ये सिंघाड़े के आटे से बना हुआ है और आप इसे व्रत में खा सकते हैं। छोटा सा साइज़ है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। और आखिर में है मिठाई, और ये जो मिठाई है ये भी व्रत के हिसाब से बनी हुई है, और ये है मूंगफली की चक्की।
तो ये थी पूरी थाली, जिसे आप फिर से देख सकते हैं कि सब कुछ वही आइटम्स हैं जो कि आप व्रत में खाना पसंद करते हैं और व्रत के हिसाब से भी है। तो आपने मेरी उपवास थाली देखी, तो आइए अब इसे एंजॉय करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं साबूदाना खिचड़ी से। इंदौर में अगर आप रहते हैं तो आपको पता होगा कि साबूदाना खिचड़ी आपको हर जगह मिल जाती है। ये आमतौर पे पूरे साल खाई जाती है। काफ़ी अच्छी है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये आम साबूदाना खिचड़ी है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और यूनिक टेस्ट करी, क्योंकि इसमें धनिया है, आलू है और साथ में मूंगफली है। तो ये इसे बहुत ही अलग और यूनिक सा टेस्ट दे रही है। और अब ट्राई करते हैं आलू का पराठा। आलू के पराठे को सबसे पहले हम खाते हैं खजूर की चटनी के साथ। खजूर की चटनी में इमली भी है और ये बहुत ही खट्टा टेस्ट कर रही है, बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रही है। आलू के पराठे के साथ तो ये बहुत ही लजीज लग रही है। और अब ट्राई करते हैं इसे चटनी के साथ हरी। अगर आप ये दोनों चीज़ों को कंबाइन करके खाएंगे, या ये आलू पराठे को किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन करेंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप व्रत का खाना खा रहे हैं, क्योंकि यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसके अंदर कुछ और एडिड चीज़ें हैं या किसी भी तरीके से आम आलू के पराठे से कम है। ये बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है। दही और तीनों के साथ मैं टेस्ट कर रही हूँ इसे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमी कहीं नहीं है, बहुत ही अच्छा है। खट्टापन यहाँ से, तीखापन यहाँ से, और साथ ही थोड़ा और अलग सा खट्टापन, नेचुरल खट्टापन यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप भी आके ट्राई कीजिए। और अब बारी है ट्राई करने की। यहाँ पे कचौरी। जब आप कचौरी खाएं और आपके मुंह में वो क्रश होने की आवाज़ आए, तब तक आपको लगता ही नहीं कि कचौरी खस्ता है और आपने कचौरी खाई है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि अगर हम मैदा डाल के कचौरी नहीं बनाएं तो उसमें वो जो है खस्तापन नहीं आता है, उसमें वो क्रंचीनेस नहीं आती है। लेकिन इसमें यकीन मानिए पूरी क्रंचीनेस है। अगर ये माइक मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर पाए हो तो आपको वो आवाज़ भी आएगी और आपको पता चलेगा कि कितनी क्रंची थी। साथ में मैं खा रही हूँ नमकीन, जो कि फलाहार नमकीन है, आलू और मूंगफली पे। ये मीठे हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं। ये थोड़ा मीठा नमकीन सा टेस्ट कर रहा है। और साथ में है मूंगफली की चटनी। अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं मेन कोर्स में, तो ये आपके लिए बेस्ट स्वीट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर भी वही सब चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और जो चीज़ें आपको व्रत में खाना पसंद है। क्योंकि जब भी हम व्रत की मिठाई की बात करते हैं तो ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ऐसे में अगर आपको मूंगफली की चटनी मिल जाए तो क्या बात है। तो चलिए, मेरा पहला नवरात्रा तो बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं यहाँ पे 9 के 9 नवरात्रे आने वाली हूँ। आप भी हमें बताइए कि इस बार नवरात्रों में आप क्या कुछ खास ट्राई कर रहे हैं, ताकि हमारे बाकी व्यूवर्स जो हैं वो भी उसे देख के उसे ट्राई कर सके। अगर आप भी 9 दिनों में उपवास शॉप से कुछ भी मंगवाना चाहते हैं, तो आप भी इसे घर बैठे स्विगी और जोमेटो से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कंटेंट को हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल को।